वाले वक्त में अब इंडिया में जो इंडियन एक्सचेंज है बड़े बड़े, जैसे कि वज्रएक्स है, कॉइनस्विच है, ऐसे एक्सचेंज अब इंडिया में बंद हो जाएंगे? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से क्रिप्टो के टैक्स के रिलेटेड न्यूज़ आई है, तब से इनमें जो एसेट था उसमें गिरावट आ रही है। तो वो सारी बातें हैं दोस्तों जो आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या आने वाले वक्त में अब इंडिया में क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आई बेल आइकॉन का भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कॉइनबेस। जो कॉइनबेस इन अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसने पिछले दिनों जो इंडिया में इसकी ब्रांच लॉन्च की थी दोस्तों, इसमें इसने एक बात की थी, जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आपको कॉइनबेस ने UAPA जो है ऐप से थ्रू UPI ऐप से पेमेंट की बात की थी दोस्तों। तो हमारी गवर्नमेंट जो नेशनल पेमेंट है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने इसमें उसको सर्विस में कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाए थे दोस्तों। इसकी वजह से इसने पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया दोस्तों, जब लॉन्च होने के बाद तुरंत। तो ऐसी जो कुछ दिक्कतें हैं दोस्तों, इसकी वजह से एक तो आने वाले वक्त में इन एक्सचेंजों पे जो पेमेंट सिस्टम थी UPI से, वो धीरे धीरे अब बंद हो गई है। तो एक ये रीज़न है जिससे एक्सचेंज पे अब धीरे धीरे जो एसेट आता था, यानी कि निवेश आता था, वो कम हो रहा है दोस्तों। ये सारी बातें, इसकी न्यूज़ भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ें मैं अक्सर तुरंत वहाँ देता रहता हूँ दोस्तों। तो ये जो एक्सचेंज है धीरे धीरे इंडिया में ख़त्म हो गए, इसकी ये वजह है। दूसरा दोस्तों ट्रेडिंग के रिलेटेड है। ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करने से पहले दोस्तों मैं एक और न्यूज़ बता देता हूँ आपको। जो मोबीक्विक अक्सर हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम वज्रएक्स में अक्सर पेमेंट ले जाते हैं दोस्तों, तो मोबीक्विक ने भी अपनी सर्विस अब धीरे धीरे इंडिया में बंद करने की बात कर दी है दोस्तों, जो मेरे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जो UPI से जो ट्रांसफ़र होता है जो पेमेंट, इसमें अब जो रूल्स हुए हैं उसमें दिक्कत आने वाले वक्त में दिक्कत होने वाली है दोस्तों। इसकी वजह से ये लोग अब धीरे धीरे अपना जो सपोर्ट है क्रिप्टो में वो धीरे धीरे हटा रहे हैं दोस्तों। एक ये वजह है। दूसरी वजह दोस्तों, जो 30% टैक्स लगाया है, उस टैक्स की वजह से आने वाले वक्त में सारे एक्सचेंजों में और ये जो मोबीक्विक जैसे वॉलेट जो सपोर्टिंग थे क्रिप्टो में, उन सब में प्रॉब्लम होने की वजह से ये धीरे धीरे बंद हो रहा है दोस्तों। और इसकी वजह से सतत कंटिन्यू गिरावट आ रही है एसेट में दोस्तों। जो एक्सचेंज पे था वो इसमें कम हो रहा है दोस्तों। ये सारी वजह है। इसकी वजह से आने वाले वक्त में 100% अब गिरावट आएगी। और मे भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये सारे एक्सचेंज इंडिया से बाय बाय कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ट्रेडिंग में जो 1% TDS है दोस्तों, और जो 30% टैक्स है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो जो, जैसे कि दोस्तों हमने शेयर मार्केट में देखा है, जो लॉस है एडजस्टमेंट होता है, और क्रिप्टो में बिल्कुल ऐसा नहीं। तो क्रिप्टो में ऐसा नहीं दोस्तों कि हर बार आप प्रॉफिट करें। तो ये सारी वजह से इस जिसमें दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वज्रएक्स, कॉइनस्विच, कुबेर, ब्लॉक, ये सारे डिपॉजिट व्यू, UPI। तो इसमें इन लोगों ने धीरे धीरे ये जो सिस्टम थी जिसके थ्रू हम एसेट अपना लाते थे, वो अब धीरे धीरे कम हो जा रहा है दोस्तों। तो ये टैक्स की वजह से दोस्तों धीरे धीरे इनमें जो एसेट आना चाहिए वो कम हो रहा है। और इसकी वजह से आने वाले वक्त में दोस्तों
जिसमें दोस्तों ये न्यूज़ मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर की थी। 6 अप्रैल से 10 ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप बाय वजीरेक्स 67%, कॉइन्सडेक्स 62%, जेपे 72% दोस्तों। तो इस तरह से इसमें गिरावट आ रही है। तो लोग अब ट्रेडिंग करने से बचते हैं दोस्तों, ताकि इसमें जो लॉस होने वाला है लॉस होगा और इसका सेटलमेंट नहीं हो सकेगा, तो इसकी वजह से एक बंद हो रहा है ये ट्रेडिंग करना। और दूसरा जो 30% टैक्स है, अब इसके रिलेटेड कोई प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए अभी तक एक्सचेंज में नहीं आई और नहीं गवर्नमेंट की ओर से आई दोस्तों। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से आने वाले वक्त में मुझे लगता है कुछ न कुछ इन एक्सचेंजों में होने वाला है दोस्तों। हो सके तो मे भी ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों कि ये सारे एक्सचेंज अब इंडिया से अलविदा हो सकते हैं दोस्तों, या बंद हो सकते हैं। यूँ कहे तो आप एक तरह से ये समझ ले कि गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी ऐसे बोल चुके हैं जो क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। तो एक तरह से ये बैन की ही जैसा है दोस्तों। और वजीरेक्स की ओर से जो आया हुआ ट्विटर था दोस्तों, इसे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे ये सब दिक्कतें आएगी तो जाहिर सी बात है कि लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों और इससे बचेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम आने वाले वक्त में होंगे दोस्तों, और इन प्रॉब्लमों की वजह से जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारी वजह से आने वाले वक्त में इंडिया से एक्सचेंज सारे जा सकते हैं दोस्तों, ये मेरा मानना है दोस्तों। तो आई होप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं आपको डरा रहा हूँ कि अब आने वाले वक्त में इंडिया में क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगा कि या कुछ और होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है दोस्तों, इसे हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बनाई थी कि ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था दोस्तों। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए